ओम शांति। आज 2 जनवरी 2021। बाबा ने कल तपस्या मास की शुरुआत की। हम सबको वरदान देकर एकाग्र और अंतर्मुखी बनो, तब सूक्ष्म लीलाएं उनका खेल शुरू हो। तो आज बाबा ने जो हमें कल स्वधर्म बताया, तो आज बाबा ने उसमें टिके रहने के लिए पढ़ाई का महत्व बताया है कि ये पढ़ाई मिस ना हो। हम पहले पढ़ेंगे 18 जनवरी तक बाबा के 18 कदम। तो ब्रह्मा बाबा का पहला कदम था संपूर्ण विल किया, झट को तो विल किया और विल पावर ले ली बाबा से। आज का इशारा है अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले आप कहकर रिगार्ड दिया। पहले आप का पाठ वृत्ति, दृष्टि, वाणी और कर्म में लाया। माताओं बहनों को सदा आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो तब बाप समान बनेंगे। तो अपने से ऊंचा बनाने की भावना, वरना पहले आप। तो इस प्रकार से रिगार्ड दिया। तो आज के महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। बाबा की श्रीमत का रिगार्ड माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो, तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? बोलो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। तीनों की कितनी श्रेष्ठ महिमा है, बाप की, टीचर की और गुरु की। और बाबा कहते माया कैसी है जो तीनों को ही भुला देती है। इतनी शक्तिवान है, सर्वशक्तिमान माया भी। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप, टीचर, सतगुरु है। सच सच इसमें गपोड़े की तो कोई बात ही नहीं। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देती, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचे ते ऊंच एक बाप है। बाकी उसकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा बनने की। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। जो कल्प पहले पढ़े थे, कल्प पहले पास हुए थे, वही पढ़ने आए।
वास्तव में ज्ञान है बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाबा कहते अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर वो भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाबा की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को, लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं, है ना। सारे के सारे ब्राह्मण परिवार में बाबा क्या रिजल्ट दे रहे हैं? 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। अब 2% यानी कितने विरले बच्चे, इतने रेयर बच्चे, तो वो तो बाबा के नज़रों में रहेंगे ही ना। तो इसलिए ये 1 जनवरी वरना ये तपस्या मास से शुरू करके इतनी मेहनत करें कि 31 दिसंबर तक ये साल मैं पूरा अपना चार्ट लिखूं। छोटा लिखें, बड़ा लिखें, थोड़ा लिखें, पर लिखें ज़रूर, यानी अटेंशन रखेंगे खुद पर। तो बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। चार्ट नहीं लिखते तो बाबा का क्या लगता है? श्रीमत का रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। दिल में लगता ज़रूर होगा कि बाबा कहते तो सच है कि हम मुरली ही नहीं पढ़ते, तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? याद की यात्रा। बीच में फिर बाबा दृष्टि देने लगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गए। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो उसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने के लिए। रोज़ आना मुरली में क्यों ज़रूरी है? हाँ, मधुबन जाते रहना क्यों ज़रूरी है? रिवाइज होता रहता है अपने अंदर के संकल्प। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते हैं, पुरुषार्थ तो कराते हैं बाबा। तदबीर कराने वाला वो एक बाप ही है। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, पर ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं उस पढ़ाई में। कोई तो बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको भी स्पेशल पढ़ाते हैं। और बाबा के पास बाबा सबको एक जैसी मुरली सुनाते थे, कोई स्पेशल खातरी नहीं करते। बाबा ने कहा वहाँ तो कोई बड़े आदमी का बच्चा, उसको स्पेशल पढ़ाते। टीचर जानते हैं ये डल है, इसलिए उसको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने उन बच्चों को चुना, है ना, जिनको कोई देखता नहीं था, जिन पर ध्यान नहीं देते थे। ऐसी माताओं बहनों को बाबा ने स्कॉलरशिप लायक बना दिया। ये बाप ऐसा नहीं करते, ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा कर दे। अब ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। पर यहाँ तो जास्ती कुछ भी पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है ये तो समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो उसको याद करने से पावन बनेंगे। कौन सा मंत्र याद रखेंगे? मन मना भव। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से
हमको यह बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं कि आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ ये क्या करने जाते हैं? दर्शन। बाबा कहते दर्शन से फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पे जा रहा है, फिर कैसे मित्र मंडली इकट्ठी, हम भी चलें हम भी चलें। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की है, जैसे और त्यौहार मनाते वैसे यात्रा भी एक त्यौहार समझते हैं। उनके लिए एक अलग सेलिब्रेशन है। वो जा रहा है तो मैं भी चलूँ मैं भी चलूँ। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्यौहार समझते हो। तो बाबा कहते बस जैसे वो यात्रा एक त्यौहार है, सब जाते, तो बाबा कहते हमारी याद की यात्रा भी ऐसी है। किसी और को देखते हैं योग लगा रहे हैं, हम भी योग करें। आपको देख के औरों का भी दिल करें। जैसे और त्यौहार मनाते वैसे यात्रा भी एक त्यौहार है। तो तुम याद की यात्रा पे रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वो भी कहते हैं हम हम यात्रा अनादि करते आए हैं। उन्हें पता ही नहीं यात्राएं कब शुरू की थी भक्ति में। परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। बाप ही आकर ये यात्रा सिखाते हैं। वो चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते। ये तो बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वो उस समय पावन रहते हैं। यात्रा के दौरान चलो पवित्रता का पालन कर लेंगे। आजकल तो वहाँ भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का किसी को पता नहीं। और तुमको अभी बाप ने बताया ये याद की यात्रा है सच्ची। वो यात्रा का चक्कर लगाने जाते फिर भी वैसे का वैसा बन जाते। चक्र लगाते रहते, जैसे वास्को डिगामा ने सृष्टि का चक्र लगाया। ये भी चक्र लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आके वही 5 विकारों में फंसते हैं। ये सब यात्राएं हैं झूठी। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सब जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिर मिलेगा, लेकिन कैसे ये तो कोई भी जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लोगे ना, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको इस सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ये हम सो का अर्थ तुम जानते हो और सहज समझाते हो। ओम अर्थात मैं आत्मा। फिर हम आत्मा ऐसे चक्कर लगाती हैं। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाबा कहते ये जो मंत्र है ये हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? ये पूरा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम आत्मा फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। तो ये तुम कोई को भी जाके पूछो,
कोई नहीं बता सकता ऐसे चक्र का राज। वो तो 84 का अर्थ ही नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अब तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो इस चक्र में नहीं आते। ज्ञान का सागर क्या, इस चक्र में नहीं आते। हम जीवात्मा सो परमात्मा बन जाएं, ऐसा भी नहीं है। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम है स्वदर्शन चक्र। तो तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। तो इसलिए 84 का चक्र सारा दिन, बीच में जब ट्रैफिक कंट्रोल हो ना, वो 3 मिनट अपना स्वदर्शन चक्र घुमा लो, फिर 3 मिनट मिले जैसे 2 घंटे बाद। तो इस तरह पूरे ट्रैफिक कंट्रोल में बार बार प्रैक्टिस करनी है। समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते, वंशावली भी आ जाती। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं ना, बाहर से पेपर आया कहते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिज़ल्ट निकालते होंगे। इसमें कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा तो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेगा? पहले तो तुम्हारे पेपर परीक्षाएं कैसी हैं और कौन जांच करेगा, कौन नंबर देगा? तुम खुद करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वो समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा भी बनानी है, ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो उसमें सब चाहिए। वहाँ वज़ीर होते नहीं। वज़ीर की दरकार उनको रहती जिसको अकल कम हो। तो वहाँ राजा बहुत समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। तुमको वहाँ राय की दरकार नहीं है। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की भी राय लेते हैं। पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें? तो बाबा कहते ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं लाओ। हाँ, कहीं दिल शिकस्त बन ना जाए, कहीं दिल शिकस्त बन ना जाए तो कुछ ना कुछ आथत दे के बता देते। पर ये कोई मेरा धंधा नहीं है। मेरा तो ईश्वरीय धंधा है, तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व के मालिक कैसे बनो, मैं तो ये बताने आता हूँ। तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब आसुरी मत है। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में है आसुरी मत। वो है सुख धाम। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे राज़ी खुशी हो, या जो भी मिलता है तो क्या बोलते हैं, खुश खैराफत पूछते हैं, और क्या हाल चाल है, कैसे हो, राज़ी खुशी हो, तबीयत ठीक है, ये यहाँ पूछते हैं। ये अक्षर वहाँ होते ही नहीं। ठीक है, सतयुग की कितनी बातें आज तक समझाई, आज बाबा नई बात बता रहे हैं कि सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं होते। खुश खैराफत पूछें यार, तबीयत पूछें, ये यहाँ पूछा जाता है। कोई तकलीफ़ तो नहीं है, राज़ी खुशी हो, इसमें बहुत बातें आ जाती हैं कि वहाँ दुख है ही नहीं। जो पूछा जाए ये है दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं,
हमसे क्या खुश खैराफत पूछते। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, और वो मिल गया, फिर किसकी परवाह। ये हमेशा याद करना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी बाबा कहते बाप की याद में ही रहो, तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिल गया, जो तुमको इतना लायक बनाते हैं। हमको क्या परवाह रखी है, ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह। वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है ना। देवताओं से भी ऊपर है वो तो, और हम उसके बच्चे। बाबा हमें पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमें विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप नहीं ताज रखते, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। तो यहाँ पर जब बाप का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी, है ना। उसको बेसब्री रहती है, एक जल्दी रहती है कि कहाँ बाप मरे और ताज हमारे सिर पे आवे। ऐसे संसार में कितनी रंजिशें थीं, जिसके कारण को लगा बस बाप को हटा दो ताकि मैं राजा बन जाऊं। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ ऐसी आश होगी नहीं। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाओगे जब वहाँ जाओगे, वो तो तुम ही जानो। स्वर्ग में क्या होगा, एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएं। अब तुम प्रैक्टिकल में, तुम्हें बाप पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वो तो कह देते कि हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुम्हें सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा की बात आज क्या याद रखेंगे, विचार करेंगे। सदा राज़ी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है, पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। बाबा ने कहा ना मुरली मिस नहीं करनी, तो मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा चार्ट रखो तो लिखना ही है श्रीमत का रिगार्ड। आज का वरदान, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं
स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सम्मुख का अनुभव करा सकती है। तो आत्माओं का आवाहन कर उन्हें परिवर्तन कर सकती है। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आज का स्लोगन, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। ओम शांति।